हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और इस क्रम में जो है हम सभी इस तैयारी के क्रम में हम सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस तरह भी कह सकते हैं, है ना। तो इसे हम देख रहे हैं जो कि हमारा जो है प्रकरण 2 है। पहला क्या है? विलोम है। विलोम शब्दों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं उसे। इसके बाद हम सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं आदित्य पब्लिकेशन से। इसका जो PYQ है वो देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं उसे। और आदित्य पब्लिकेशन से जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो इसमें सम्मिलित हैं उन सभी को हम सभी देख रहे हैं। और इसके पहले 2 मूल पुस्तकों का अध्ययन कर चुके हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद और दूसरी पुस्तक है हरदेव बाहरी की। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने किया था और इसकी जो है 13 क्लासेज हो चुकी हैं, 12-13 क्लासेज हो चुकी हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं जा कर के। और इस क्रम में जो है हम सभी इतना कर चुके थे। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में देखे, UPSSC, UP टेट, सुपर टेट, सी टेट, अदर टेट, UPTG, TPGT, KVS, NVS, मतलब जो भी है ये आप देख सकते हैं। इन सब में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी को जो है हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं इनसे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए शब्द हैं, ये सब हम सभी देख चुके थे। अब कुछ देख लेते हैं ऐसे। ये इधर देखते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अखाद्य कहा जाता है। मतलब अखाद्य, खाद्य मतलब खाने योग्य, उपसर्ग लग गया, क्या हो गया? अखाद्य हो गया। जिसके पास घर ना हो अनिकेत, ठीक है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी बोलते हैं। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत बोलते हैं उसे। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अबीरा बोलते हैं। जिसके पुत्र और पति ना हो उसे क्या बोलते हैं? अबीरा बोलते हैं, एक शब्द में। ठीक है, अगला देखेंगे। जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द अल्पज्ञ होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके अनुपम। पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी कहा जाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। ये ध्यान देंगे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज बोलते हैं एक शब्द में। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने इसे पढ़ चुका है, देखा है। आगे देखेंगे। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आदित्य पब्लिकेशन बुक से पढ़ने में यही फ़ायदा होता है कि हम एक चीज़ों को एक ही बार नहीं बल्कि कई बार रिवीजन करते हैं। और जब रिवीजन करते हैं, जब हम कई बार उसका अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी सरलता से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। क्योंकि करत करत अभ्यास ते है ना, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। और इस बुक की यही एक खासियत है कि कई परीक्षाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। अधिकतर प्राय जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है तो उन सभी को किया गया है। और हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो बार बार एक चीज़ कई बार आ जाती है, बीच बीच में वो आ ही जाती है, वो इतनी बार आ जाती है कि वो मन मस्तिष्क में बैठ ही जाती है। अब हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं ये सब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, बस एक बार देख लेना है। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसके लिए एक शब्द है जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इसके लिए आगे है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए तर्क संगत बोलेंगे। एक शब्द क्या होगा? तर्क संगत। जो तर्क के द्वारा माना गया हो तर्क संगत। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ जो देने योग्य है। देश जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। रात में विचरण करने वाली प्राणी को निशाचर बोलते हैं। रात में जो विचरण करता है उसे निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द निर्मम का प्रयोग किया जाएगा। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? निपात। जैसे ही, है ना, ये सब क्या है? निपात है।
बिना पलक झपकाए निर्निमेष और जिसका संबंध पृथ्वी से है उसके लिए पार्थिव गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित प्रयोग किया जाएगा। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति, जीवन देने वाली दवा, प्राणदा, है ना। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, चक्षु माने नेत्र, प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, ठीक है। जो नियमानुकूल हो उसके लिए एक शब्द अनियमित होगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता, भविष्य में होने वाला भावी इसके लिए बोलेंगे, भविष्य में होने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, ये हमेशा ध्यान देंगे। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा। जो हर समय अपना मतलब साधता हो इसके लिए मतलबी या स्वार्थी होगा। जो इस लोक की बात है उसके लिए लौकिक, और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक बोलते हैं। किसी कथन पर सहमत होना सहमति बोलते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। अनेक युगों से चलने आने वाले सनातन कहलाते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव बोलते हैं, है ना। शैव यानी कि शिव की उपासना करने वाले को शैव एक शब्द में कहा जाता है। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित। दोपहर के बाद का समय के लिए अपराह्न। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त हो उसके लिए एक शब्द अनुग्रहित, और अनुग्रहित वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जाता है, इसलिए अनु और ग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अनित्यज। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिवर्चनीय। जो जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द अजर। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जिस पर हमला ना किया गया हो अनाक्रांत, उसके लिए एक शब्द अनाक्रांत। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए अजात शत्रु। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, अध्याहार कहलाता है। देखिए, वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी जो प्रसंग में वाक्य को समझने में कोई बाधा नहीं पड़ती, उसके लिए अध्याहार, उसे अध्याहार बोलते हैं। जिसे गिना ना जा सके अनगिनत। अगला देखते हैं, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिवर्चनीय होगा, उसके लिए एक शब्द अपराध बोध से होने वाली ग्लानि आत्मग्लानि। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहेंगे। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा कहलाती है। जिनका संबंध अध्यात्म से है आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, आस्तिक है, ठीक है। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया कहलाती है आयात, और भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, निर्यात। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक, ठीक है। अगला देखते हैं, अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति कहलाती है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो इसे आशु कवि कहते हैं। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है, आदि भौतिक। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है, ना मानने वाला कृतज्ञ। जिससे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं। अर्थ होगा किम कर्तव्य विमूढ़। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं इंसान सोच नहीं पाता कि इसमें क्या करे क्या ना करे, तो ऐसी स्थिति के लिए एक शब्द क्या होगा, किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। अगला देखते हैं, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, द्विज। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज होगा। जो काम करना कठिन हो दुष्कर, उसके लिए एक शब्द जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। वन में लगने वाली आग दावाग्नि, है ना। और अभी आगे देख लेंगे, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, देशभक्त कहलाते हैं। जो देश के योग्य हो उसके लिए एक शब्द दर्शनीय होगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा। नायक को धीरो दात्य नायक कहते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, दयालु होते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, नवजात। जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता है, निरामिष, और निर उपसर्ग लगा है। नगर में रहने वाला
नागर एक शब्द होगा जिसका कोई आकार ना हो। निराकार जो पर्वत पर रहने वाला उसे पर्वतीय बोलेंगे एक शब्द। पीने की इच्छा पिपासा, एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित कहने का आंखों के सामने था तो कहने का मतलब एक शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले प्रत्युत्पन्न मति, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं, है ना। और शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं वो क्या है, विलोम, वो क्या है, उपसर्ग हैं। वो क्या है, उपसर्ग हैं। और बाद में जो लगते हैं वो क्या है, प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देखेंगे, निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य, मतलब होना चाहिए, है ना। भवितव्य, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर। वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं यौगिक। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल, वीरपुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु कहलाएगी। ठीक। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, वियोगिनी या विरहिणी। ठीक। अगला देखेंगे हम, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है ना। वाक्य खंड को अलग अलग करना। देखिए समास का मतलब होता है, क्या होता है, संक्षिप्त करना, है ना। और विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। तो अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण, और ये व्याकरण वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान देंगे। ठीक है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण क्या कहलाते हैं, वायव्य कहलाते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला ये विवेकी है, इसे आप ध्यान देंगे। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य कोण वायव्य। ठीक है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द है। देखिए इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, एक शब्द। सोने के गहने कहाँ मिलते हैं, तो सुनार के यहाँ, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सुनार। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है, समीक्षक कहलाता है। ठीक है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज बोलते हैं। सुंदर मुख वाली महिला के लिए अगर एक शब्द प्रयोग किया जाए तो वो होता है सुमुखी। सु का मतलब होता है सुंदर, मुखी का मतलब स्पष्ट है, जान रहे हैं, तो सुंदर मुखी सुमुखी हो जाएगा। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, जो अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हो। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़, सारी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती कहलाते हैं, है ना। सारी पृथ्वी के राजा। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, परित्यक्ता। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, साध्य जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त, उसके लिए एक शब्द होगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, इसके लिए एक शब्द। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए अगर एक शब्द कहा जाए तो वो है प्रत्युत्पन्न मति, है ना। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है, उसके लिए एक शब्द अनुष्ठान कहेंगे। जो मर रहा हो उसके लिए क्या एक शब्द है, मुमूर्षु, है ना। और जो कम खर्च करने वाला है मितव्ययी। ठीक है। इस प्रकार से कुछ और देखते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश, हाथी हाँकने का छोटा भाला जो होता है उसके लिए एक शब्द अंकुश। जो कहा ना जा सके अकथनीय, है ना, जिसे क्षमा ना किया जा सके। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, देख ली है। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अगम्य होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो जीता ना जा सके, अजय इसके लिए होगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द अद्वितीय प्रयोग होगा। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रहों और तारों के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाएगा। दोपहर बाद का समय अपराह्न, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया हो, उसके लिए एक शब्द अभियुक्त प्रयोग किया जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व, इसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व प्रयोग किया जाएगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, अस्त्र कहलाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितना देखा, पृष्ठ संख्या ये कौन सी है, ये पृष्ठ संख्या 50 तक हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है। हम लोग इतना देख चुके हैं। ये जहाँ तक है इसकी क्लासेस अब ज़्यादा नहीं होंगी क्योंकि लगभग 13-14 क्लासेज हो चुकी हैं, शायद 14वीं क्लास है ये। आप चाहें तो इसके पीछे जो जितनी भी क्लासेज हुई हैं आप देख सकते हैं। और इतनी क्लास कर लेने से ये समझ आ रहा है कि हाँ, हम सभी जो है
हम सभी का ये जो टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अब शायद जो है एग्ज़ाम में गलत ना होने पाए। लेकिन अभी जो है इसकी एक आध क्लास और चलेगी। इसके बाद ये जो है, जो घटना चक्र आती है, जो घटना चक्र आती है, इससे हम सभी क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट कर लेंगे घटना चक्र से। और घटना चक्र से प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ईजी हो जाएगा हम सभी के लिए। और घटना चक्र से जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे। घटना चक्र से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और इधर क्लासेज चलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना भी। अगर आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, कहने का तात्पर्य है कि अगर उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहती है। और आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।